राधे राधे मित्रों, सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हो चुका है और हम पहला ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको दर्शन कराएंगे संत वाणी। ये किताब है जिसमें 2500 अनमोल वचन मिलते हैं। गीता प्रेस की ओर से ये किताब प्रकाशित होती है। कोड संख्या है इसका 342। इस प्रकार से ये किताब देखिए गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होती है। काफ़ी सुंदर ये किताब लगी मुझे और इसमें 2500 जो है अनमोल वचन है। अभी आपको दिखाएंगे अंदर किस प्रकार से ये किताब को गीता प्रेस ने बनाया है। तो देखिए बाहरी बनावट आपने ये देखी, अब देखते हैं इस किताब में अंदर किस प्रकार से जो अनमोल वचन है वह देखने में मिलते हैं। देखिए यहाँ पे 342 नंबर कोड संत वाणी, एक संत वाणी अंक भी आता है जो मेरे पास है, मैंने आपको वो दिखाया भी था। उस वीडियो का लिंक भी देने का प्रयास करूंगा, चाहो तो उस संत वाणी अंक को देख लेना। कल्याण का काफ़ी मोटा अंक वो बनाया था, अच्छा अंक है वो भी। और यहाँ पे देखिए 2500 अनमोल वचन है, शॉर्ट में आप इसमें पढ़ सकते हो। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पौधार जी। अंदर देखिए ये जो मेरे पास संस्करण है ये है संवत 2074 का, यानी 2074। और यहाँ पे देखिए 30 रुपये उस समय मूल्य था। और ये गीता प्रेस की वेबसाइट है, यहाँ पे दिए हैं गीताप्रेस.org। ये तो काफ़ी ज़्यादा अभी बेकार कंडीशन में चल रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है किस प्रकार से डिजाइन की है ये वेबसाइट। अभी पहले काफ़ी बढ़िया वेबसाइट चल रही थी। तो देखिए आप देखते हैं यहाँ पे एक संत वंदना यहाँ पे लिखी गई है। पैराग्राफ देखिए पढ़ते हैं। हे पवित्र कीर्ति संतगण आकाशमणि, सूर्य पृथ्वी को ऊपर से आलोक प्रदान करता है किंतु आप लोग पृथ्वी पर रहकर उस पर ईश्वरीय प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, अतः हम आपकी वंदना करते हैं। भगवान सविता पृथ्वी को ताप प्रदान करते हैं और आप लोग अपने भीतरी खजानों में से ज्ञान रूपी अमृत देकर जीवात्मा को सुख रूप उष्णता प्रदान करते हैं। हम जिधर आंख उठाकर देखते हैं, जिस किसी देश में जाते हैं, हम आपके पावन पाद पगों के आनंद रूप मकरंद को निरंतर झरता हुआ पाते। यानी यहाँ पे संतों की वंदना है कि संत जो है किस प्रकार से अपनी वाणी द्वारा जो है ईश्वर की कृपा का अनुभव कराते रहते हैं। ये सब देखिए यहाँ पे 2 पेज में है, यानी आगे पीछे, और स्वामी शुद्धानंद जी द्वारा ये लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए निवेदन यहाँ से प्रारंभ होता है। संत कल्याण के परम आधार हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व के कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमर ज्ञानामृत झरता है। उनके नेत्रों से प्रेम के शीतल सुखद ज्योति धारा बहती रहती है। तो संतों के बारे में ही यहाँ पे वर्णन है। और ये जो है आगे पीछे लगा के 2 पेज है, वैसे 1 पेज है। श्री हनुमान प्रसाद पौधार जी द्वारा ये निवेदन किया गया है। यहाँ से देखिए संत वाणी यहाँ से प्रारंभ होती है। संत वाणी में देखिए संत वाणी प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं सदाचार पर संतों के वचनों का संग्रह। पहला पढ़ते हैं। देखिए सच्चिदानंद प्रभु के अनेक रूप हैं, जिस साधक ने हरि के जिस रूप को देखा है वह उनके उसी रूप को जानता है। ये सारे रूप उस एक ही बहुरूपिया हरि के हैं, यानी भगवान श्री हरि के विभिन्न रूप हैं। कोई अलग रूप में पूजता है, कोई अलग रूप में पूजता है, लेकिन वह जो है यहाँ पे देखिए भगवान श्री हरि के ही रूप हैं। आगे देखिए आंख मिचौली के खेल में गोल छू लेने पर फिर चोर नहीं होना पड़ता, उसी तरह ईश्वर को छूने पर फिर संसारिक बंधन नहीं बनता। एक और पढ़ते हैं। देखिए लोहा जब एक बार पारस को छूकर सोना हो जाता है, तब चाहे उसे मिट्टी के भीतर रखो या कूड़े में फेंक दो, वह जहाँ रहेगा सोना ही रहेगा, लोहा ना होगा। इसी प्रकार जो ईश्वर को पा चुका है वह बस्ती में रहे चाहे जंगल में, उसको फिर दाग नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत के 3 हमने ये पढ़े। अब देखिए यहाँ पे पूरे किताब में जो जिस प्रकार संत वाणी या शुरुआत में लिखा है कि 2500 अनमोल वचन है, तो सीरियल वाइज यहाँ से चलते मिलेंगे आपको। देखिए शुरुआत के 3 हमने पढ़े और सब जो है यहाँ पे सिक्वेंस में है, बिल्कुल सीरियल वाइज है 2500 वचन। और कौन सा किसको पसंद आ जाए, कौन सा किसकी ज़िंदगी का कल्याण कर दे, वह सब जो है दैवीय कृपा पर निर्भर करता है। एक आध और पढ़ते हैं। देखिए बीच में किताब में यहाँ देखिए चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं, योगियों के ध्यान में जो एक क्षण भर के लिए भी नहीं आता, वह ग्वालिनों के हाथ बंध जाता है। भावुक ग्वालिनें उसे पकड़ रखती हैं। इन भक्तजनों के पास वह गिड़गिड़ाता हुआ आता है और सयाने कहते हैं कि वह तो मिलता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज का यहाँ पे वर्णन है इस वाणी में, जिसमें बताया गया है कि कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान तो देखिए भक्तजनों के पास गिड़गिड़ाते हुए आते हैं, ऐसा यहाँ पे वर्णन मिलता है। तो बहुत ही सुंदर है। और देखते हैं एक आध पढ़ के। अब देखिए ये वाला देखते हैं पढ़ के। सबसे प्रेम बढ़ाइए, मेरे द्वारा दूसरे का कैसे हित हो, निरंतर यही बात सोचते रहिए और यथाशक्ति सबकी सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से ये वाला प्रवचन है। और देखिए एक आध पढ़ लेते हैं। देखिए शास्त्र पढ़ने पर यदि उसके अनुसार आचरण ना करे तो मनुष्य, यानी वह मनुष्य जो है मूर्ख ही है, ये है। और आगे देखिए नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, किंतु बिना राम कृपा के भवरोग नष्ट नहीं होता। ये बहुत सुंदर देखिए प्रभु कृपा से देखने को मिला है, बहुत सुंदर ये संतों की वाणी है। और देखिए एक आध पढ़ के सुनाता हूँ। जो हरि जैसे हीरे को छोड़कर दूसरे की आशा करते हुए मनुष्य यमलोक में ही जाएंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। और देखिए
अब इस वाले पेज पे पढ़ते हैं। देखिए, अपनी इच्छा छोड़कर प्रभु के शरण हो जाओ और उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन बनो। तो इस प्रकार से है। और देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। ईश्वर की कृपा के बिना मनुष्य के प्रयत्न से कुछ नहीं मिल सकता। ईश्वर के गुणों का अपने में आरोप करने वाला योगी अधम है। और देखिए, मनुष्य ने प्रभु को देखा नहीं है, इसलिए वह विषय भोगों के पीछे दौड़ता फिरता है। उसने उसे देख लिया होता तो वह दूसरी चीज़ों के पीछे क्यों दौड़ता फिरता। ये बात भी बिल्कुल ही करेक्ट है। और देखिए, इस पढ़ के सुनाता हूँ। प्रभु की प्रसन्नता के लिए दरिद्रता और अपमान को सिर चढ़ाना संतोष का काम है। जो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर दूसरी बातों की चर्चा और चिंता करता है, वह अपने कौल करार को भूला हुआ है। और देखिए, सुनाता हूँ। संसार कुत्तों की चाट जैसा है। बहुत से कुत्ते एक जगह इकट्ठा होकर पत्तल चाटा करते हैं, परंतु जो मनुष्य निरंतर भोग विलास में रचा पचा है, वह तो कुत्तों से भी अधम है। क्योंकि कुत्ते तो खा लेने के बाद चाट से दूर हट जाते हैं, पर वह मनुष्य तो वहाँ का वहाँ ही खड़ा रहता है। तो ये देखिए, काफ़ी गंभीर बात है। और बिल्कुल चलते हैं अंत वाले पे। और यहाँ पे देखिए, 2500वां जो है संतवाणी यहाँ छापी गई है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, और भजन में सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा, और नाम नामी में अवैध है, इसलिए नाम के द्वारा अपनाए जाकर नामी भगवान के द्वारा तुम सहज ही अपनाए जाओगे। याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसी का जन्म और जीवन सफल है, धन्य है। यहाँ पर संत और संतवाणी की जय जय। इस प्रकार से यहाँ नाम जप का वर्णन है। प्रश्नों की संख्या मैं आपको बताता हूँ। इसमें 288 प्रश्न हैं। इस प्रकार से गीता प्रेस से पुस्तक प्रिंट होती है। नाम है इसका संतवाणी। 342 नंबर है कोड। 2500 इसमें मिलते हैं अनमोल वचन। काफ़ी बढ़िया सुंदर तरह से इस पुस्तक को बनाया गया है। समय मिले तो खरीद के इसको पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।